रीवा कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा का लगातार जनसंपर्क जारी। कई लोग प्रभावित होकर ले रहे हैं सदस्यता। खबर मध्य प्रदेश के, जहां आपको बता दें इन दिनों चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं, जहां एक दूसरे पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। रीवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा का लगातार जनसंपर्क जारी है। वहीं जनता के बीच जाकर योजनाओं के बारे में सहित, जहां आपको बता दें सांसद जनार्दन मिश्रा पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं, वहीं लगातार जनसंपर्क जारी है। आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? जनार्दन जी के प्रति बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। कोई पशु पक्षी पेड़ चिल्ला रहे हैं कि ये नहीं चलेगा। कुकी वाला क्या मामला है? ये क्या है कि लोग इनको समझते हैं कि ये थोड़ा सा व्हीकल है, ये एक्टिंग तो करते हैं कि हम, और ये जब जनता के बीच में जाते हैं, मंच में खड़े होते तो इनको लगता है कि ये सब हमको पागल व्हीकल समझते हैं। असली पागल तो ये हैं जो हमारे जैसे व्हीकल को वोट दे रहे, फ्री में 1 रुपए काम किए। तो जब हम लोग छोटे में खेला करते थे, कोई खेल और करते थे ना, वो गुल्ली डंडा इस टाइप के, जब 4वीं 5वीं पढ़ते थे, तो जब हरा देते थे तो उसको करते थे कोई, तो वही वो जनता को कोई करते हैं। एक नया मामला सामने आया है। कल आपने कई जगह बोला है कि इन्होंने किसी भी विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार से या अपने मत से 10 लाख रुपए नहीं दिया है। क्या 10 साल में 10 लाख, 10 साल में 10 लाख, कुल 10 लाख अगर ये ऐसा मंजूर करा के लाए हों जिसका श्रेय अकेले इनको दिया जाए पूरे रीवा जिले के लिए, किसी भी साल मिलाकर, मैंने पूरा 10 साल मिलाकर, तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जनार्दन जी को वोट दे दीजिए। या कोई बात रखी हो रीवा के हित में, भले न मंजूर हुई, और अगर इन्होंने रखा हो कि पटले में रख दिया हो, या प्रश्न लगा, जैसे गोवर्धन योजना सब जिलों में लागू, अपने रीवा में क्यों नहीं है, ये एक लेटर लिख देते हैं, हो जाता तो पशुओं की समस्या खत्म हो जाती। कुछ भी ऐसा काम किया हो तो मैं तो इनको ऐसा चैलेंज कर रहा हूँ, कुछ भी तो बता दो, एक हैंडपंप बता दो किसी भाजपा कार्यकर्ता के यहाँ। किसी भाजपा कार्यकर्ता को तुमने अगर 2000 रुपए या 5000 रुपए दिया हो उसके सुख दुख में, तो उसका नाम बता दो, मैं इतने भी मान जाऊँ। इस बीच में कितने नए सदस्य आपने जोड़े? पूरी जनता ही जुड़ी इनके खिलाफ। एक तो खुद कभी नहीं आए, और आप लोग जाते हैं तो आपसे मिलते भी नहीं, और फिर उठ पटांग बयानबाजी करते हैं। हाँ, क्योंकि अभी भी हम कहीं गए थे तो लोग बता रहे थे कि एक दिन हम लोग बोल दिए उनसे कि कहीं हैंडपंप के लिए शायद बोले रहे होंगे, तो बोल दिए, तो बोलते कि तुम कांग्रेसी हो, तुम यहाँ से चले जाओ, FIR करा देंगे, वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि आप लोग 2 बार से उनको देखिए सांसद बनाए, 1 बार सांसद बने, 1 बार आपने मौका दिया, दोबारा भी काम नहीं किया, फिर भी आपने उनको वोट दे के जिताया। इसमें आप लोगों का साधुवाद है कि कम से कम दोबारा भी आपने मौका दिया, लेकिन वो आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। मेरा यही निवेदन है कि जब 10 वर्षों से वो आपके बीच में कभी नहीं आए, न कभी आपके सुख दुख में खड़े हुए, न किसी को 2-4 हजार की भी मदद उन्होंने अपनी सांसद निधि से नहीं की, जबकि एक सांसद को 5 करोड़ रुपए साल में सांसद निधि मिलती है, 50 लाख रुपए स्वेच्छानुदान के नाम से मिलता है हर साल, आपकी मदद करने के लिए, जनता की मदद के लिए, अपनी जेब में रखने के लिए नहीं मिलता। जनता के ग्रामीण क्षेत्रों के या शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए साल में मिलता है, और 50 लाख रुपए स्वेच्छानुदान मिलता है कि जैसे किसी गरीब की बच्ची की शादी है तो उसमें मदद कर दें, कि किसी को कोई बीमारी हो गई, कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया उसमें तत्काल मदद वो कर सकते हैं। इस तरह से वो स्वेच्छानुदान मिलता है। लेकिन उन्होंने कभी भी कहीं पर भी किसी भी ग्राम पंचायत में 1 भी रुपए की मदद नहीं की। जहाँ जहाँ हम लोग